आज हम लोग बात करेंगे टाइम डायलेशन के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम है। एक फ्रेम का नाम है हमारा एस फ्रेम और दूसरे फ्रेम का नाम है एस डैश फ्रेम। एस फ्रेम का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स, वाई और जेड है, और एस डैश फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है। ये हमारा जो एस डैश फ्रेम है ये v वेलोसिटी से x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि किस तरह से ये फ्रेम हमारा एस डैश जो है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना। अब बात ये है कि हम लोग यहाँ पे टाइम डायलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग दो ऐसा क्लॉक लेंगे, दो हम लोग ऐसा घड़ी लेंगे जो हमारा एस फ्रेम में भी होगा और एस डैश फ्रेम में भी होगा, और दोनों ही घड़ी एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। मतलब कि दोनों घड़ी को लेकर के हम किसी इवेंट को चेक करेंगे और हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि उस इवेंट में दोनों का टाइम सेम आया है। मतलब कि दोनों का घड़ी सिंक्रोनाइज्ड है, इसका मतलब कि दोनों का घड़ी हमारा सेम है। ऐसा दो घड़ी हम लोग ले लेंगे सेम टू सेम टाइम दिखाने वाला। मतलब इसमें भी अगर 7 बज रहा है तो इसमें भी 7 बज रहा है, इसमें 7:05 हो रहा है तो इसमें भी 7:05 होगा, इसमें 7:10 तो इसमें भी 7:10 होगा। इस तरह का हम लोग घड़ी लेने वाले हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों फ्रेम के बारे में हम लोग बात किए, दोनों जगह पे हम लोग घड़ी लेने वाले हैं। अभी आगे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो जो बात बताए हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दो फ्रेम दिख रहा होगा, एक फ्रेम में हमारा एस फ्रेम और एक फ्रेम में हमारा एस डैश फ्रेम। तो यहाँ पे बोला गया कंसिडर टू ऑब्जर्वर्स, एक ऑब्जर्वर हमारा ओ है और एक ऑब्जर्वर हमारा ओ डैश है। तो दोनों ही हमारा कहाँ पे है, एस और एस डैश फ्रेम है। तो ये एस फ्रेम है, ये हमारा एस डैश फ्रेम है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बोले, जैसे कि अभी हम लोग देखे भी कि एस डैश मूव्स टू राइट, एस डैश राइट की तरफ मूव कर रहा था। अभी हम लोग देखे अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो एक्स एक्सिस की तरफ राइट साइड में मूव कर रहा था। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो घड़ी लिए हैं, दो सिंक्रोनाइज्ड घड़ी लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम घड़ी बनाए तो ये हमारा एक घड़ी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग एक घड़ी लिए। दोनों ही घड़ी क्या हमारा सिंक्रोनाइज्ड घड़ी है। ठीक है ना। इसको हम लोग घड़ी को इस तरह से ले लिए हैं और ये घड़ी हमारा एकदम से सिंक्रोनाइज्ड घड़ी है। ठीक है ना। ये आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा। ये दोनों ही घड़ी हमारा क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है। और बोथ द फ्रेम्स एज टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज सेम, मतलब कि दोनों का जो टाइम इंटरवल होगा सेम होगा। अभी ये v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट नहीं किया है। अभी फिलहाल जब हम दोनों घड़ी को रख रहे हैं तो दोनों हमारा अभी कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि रेस्ट पे ही है, और ये v वेलोसिटी से थोड़ी देर के बाद मूव करना स्टार्ट करेगा। अभी अब मूव करवाएंगे अभी हम लोग आगे। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे एज इट इज जो घड़ी तो बना ही हुआ है, अब ये v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑब्जर्वर ओ इन द एस फ्रेम कीप्स हिज क्लॉक एट अ फिक्स्ड पॉइंट x1। एक x1 पॉइंट पे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा x1 रहा होगा, से यस और नो। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं दिस इज आवर x1। ठीक है ना। इस x1 पॉइंट पे हम लोग क्लॉक को रख दिए इन हिज सिस्टम एंड मेजर्स द टाइम इंटरवल t0। और टाइम इंटरवल को क्या मेजर कर लिया यहाँ पे, t0, दैट elapses between two events that occurs at time t1 and t2 in his frame। इस फ्रेम पे हम लोग एक इवेंट को मतलब कैसे मेजर किए t1 से t2 तक, उसको हम लोग बोल दिए t0। ठीक ना। एक इवेंट हुआ है जिसको मेजर किया गया है एस फ्रेम से। अब हम क्या बोले कि ये हमारा मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है। v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और यहां पे हम लोग एक पार्टिकुलर इवेंट को यहां पे हुआ होगा उसको इस घड़ी से मेजर किए हैं। इस घड़ी से क्या किया हम लोग, मेजर किए हैं। तो ये t1 और t2 आया है, दो इवेंट का जो हमारा टाइम पीरियड आया। ठीक है ना। और t2 माइनस t1 को हम लोग t0 बोलेंगे। एस फ्रेम से जो हमारा टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा t0। ठीक है। जो कि रेस्ट का टाइम होगा। इसके बाद अगर हम t0 के बारे में बात की, जैसे कि हम बोले भी t2 माइनस t1 हो जाएगा हमारा।
थोड़ा और आगे बढ़े तो लेट द टाइम रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ डैश इन एस डैश फ्रेम बिटवीन द टू इवेंट्स, मतलब कि बिटवीन द सेम टू इवेंट्स, वही सेम इवेंट को यहाँ पे जैसे कि हमें घड़ी फिर से बना देते हैं। यहाँ पे जो घड़ी था आपने देखा कि ये यहाँ से मेजर कर रहा था और ये घड़ी भी यहाँ से मेजर करेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, यहाँ से भी ये घड़ी हमारा मेजर करेगा। अब एस डैश फ्रेम से यहाँ का एक इवेंट को मेजर किया गया, ठीक है ना, एस डैश फ्रेम से क्या किया गया, यहाँ का इस फ्रेम को मेजर किया गया। देखो जैसे कि एस डैश मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उस समय इस घड़ी का जो इवेंट है, यहाँ पे जो इवेंट हुआ था यहाँ से मेजर करेंगे, एस डैश फ्रेम से मेजर करेंगे, तो वहाँ पे जो दो टाइम आएगा वो t1 डैश और t2 डैश आएगा। यहाँ से क्या आया था, t1 और t2 आया था एस फ्रेम से, और एस डैश फ्रेम से क्या आएगा, t1 डैश और t2 डैश। एस डैश फ्रेम हमारा v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो वही सेम चीज है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमारा टाइम का जो वैल्यू आएगा t1 डैश जो कि एस डैश फ्रेम में था और t2 डैश जो कि हमारा एस डैश फ्रेम में था, ये दोनों ही टाइम इंटरवल उसी सेम इवेंट के लिए हम लोग ले रहे हैं। ये टाइम इंटरवल किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, वही सेम इवेंट के लिए जो हम एस फ्रेम से मेजर किए थे। अब एस डैश फ्रेम हमारा v वेलोसिटी से जा रहा है, फिर वही इवेंट को हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। क्या वैल्यू आया है, t1 प्राइम और t2 प्राइम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो t2 माइनस t1 जो होगा हमारा, t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम को हम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू को इससे माइनस करेंगे तो हमारा कुछ v माइनस v बाई सी स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा और यहाँ पे t2 माइनस t1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई में रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो रहेगा ही, क्योंकि दोनों ही जगह हमारा क्या है, वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर तो दोनों जगह का सेम है, जिसका आंसर हमारा एज इट इज रह गया। अब यहाँ पे बात करेंगे द क्लॉक इन द सिस्टम रिमेन फिक्स्ड एट पॉइंट x1। अब यहाँ पे जो हमारा क्लॉक था, याद है इस जगह पे हम लोग क्लॉक को रखे हुए थे, आपको ध्यान में होगा, और इसका पोजीशन हम लोग x1 लिए थे। ये तो अपना जगह छोड़ नहीं रहा है, तो ये x2 तो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है ना, तो x1 और x2 तो दोनों ही सेम पॉइंट है जी, x1 और x2 क्या हमारा दोनों ही सेम पॉइंट, इसलिए इसको इक्वल लिखेंगे, जिस कारण से जो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था उस केस में x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1 करेंगे तो वो पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, तो माइनस v बाई सी स्क्वायर x2 माइनस x1 का जो वैल्यू होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा, क्योंकि x1 और x2 क्या है, इक्वल है, ठीक। तो यहां से हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ गया, t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वल टू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि लेट द टाइम इंटरवल t डैश माइनस t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वल टू t। एस डैश फ्रेम से जो टाइम इंटरवल आया है वो हमारा t आया है, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये हमारा जो फ्रेम है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस केस का टाइम हमारा t आ गया। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है जो कि टाइम डायलेशन का है, जो हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसके लिए हमारा टाइम क्या हो गया, डायलेट कर गया, डिले हो गया ज़्यादा। तो t इक्वल टू क्या हो गया, t नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे t का वैल्यू t नॉट से ज़्यादा होगा, किस केस में, जब हमारा v c से कम हो। अगर हमारा v इज लेस देन c, इसका मतलब है कि t हमारा t नॉट से ज़्यादा होगा, t हमारा डायलेट हो चुका है। अब बात है, ये तो हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके थ्योरेटिकल वैल्यू निकाले हैं टाइम डायलेशन का, ये हमारा डेरिवेशन भी था टाइम डायलेशन का। अब क्या कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जो बता सकता है कि रियली में टाइम डायलेट करता है? मतलब कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऐसा भी तो होना चाहिए कि रियली में टाइम डायलेट कर रहा है। कहने का मतलब, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हमारा जो टाइम है वो डायलेट कर रहा है, इसका मतलब डायलेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करते हैं तो आपके लिए समय रुक जाता है। कहने का मतलब तो यही है। तो आपके लिए अगर समय रुक रहा है उसका कोई एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो होना चाहिए। तो चलिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन देखते हैं कि किस तरह से आपके लिए समय रुक जाएगा। इसका हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखे हैं अगर आप लाइट के स्पीड से मूव करते हैं तो सबसे पहले तो एक बात हम बता रहे हैं, बोला यह गया है कि हम लोग एक हाई एनर्जी पार्टिकल ले लिए हैं प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंकोसाइक्लोट्रॉन, जो कि हमारा पाई प्लस मेसॉन को जन्म देता है।
ठीक ना। अब पाई प्लस मेसॉन जो है वो मूव करता है वेलोसिटी 0.99 c से, मतलब c इज द स्पीड ऑफ लाइट, 0.99 c से पाई मेसॉन हमारा मूव करता है। व्हेन दे स्ट्राइक अ टारगेट, जिस स्ट्राइक को, जो टारगेट को स्ट्राइक करता है वो इस वेलोसिटी से टारगेट को स्ट्राइक कर रहा है। अब इसके बाद क्या है, यही पाई प्लस मेसॉन जो है इसका हाफ लाइफ टाइम हमारे पास इतना रिकॉर्डेड है, 1.8 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड, ये रिकॉर्डेड है हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोले कि जो पाई प्लस मेसॉन है वो 30, मतलब कि 30 मीटर तक ट्रैवल कर रहा है। अब बात क्या है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया गया था ना एक रूम के अंदर में, एक हॉल के अंदर में, जहां भी वो हमारा 30 मीटर का हम लोग टारगेट बनाए थे कि टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास 30 मीटर ही है, मतलब कि पाई प्लस मेसॉन 30 मीटर ही चलने वाला है। तो 30 मीटर वो चलेगा तो कितने की स्पीड से चलेगा, 0.99 c की स्पीड से चलेगा। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना टाइम तक वो चला। ठीक है ना, पाई प्लस मेसॉन के बारे में। तो t इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आएगा, जो कि हमारा हाई स्पीड से चल रहा है, ये जो टाइम आया है पाई प्लस मेसॉन का, जो कि हमारा 0.99 c वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब कि ये हमारा कौन सा टाइम आया है, ये हमारा टाइम आया है, ये वो टाइम आया है जो हमारा एस डैश फ्रेम वाला टाइम था, याद है, जिसमें हमारा डायलेट कर रहा था, टाइम डायलेशन हो रहा था, वो टाइम आया। क्यों? क्योंकि हम लोग इस स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, तो डिस्टेंस और स्पीड की समय निकल गया, हमारा टाइम निकल गया ना। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद आगे अगर हमारा n नॉट नंबर ऑफ पाई प्लस मेसॉन है शुरुआत में, और n हमारा नंबर ऑफ है पाई प्लस मेसॉन बाद में, ठीक ना, जबकि ट्रैवल किया गया 30 मीटर तक। ठीक है ना, दोनों का नंबर अलग अलग होगा। इस केस में कुछ ना कुछ हमारा डिके भी कर जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम हमको पता है। ठीक है ना, n नॉट से डिके करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आफ्टर टाइम t, तो टाइम t के बाद क्या होने वाला है, n/n0 हमारे पास फॉर्मूला है, कितना हमारा बचेगा फाइनली, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम हमको पता था, तो सारा वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो n/n0 का वैल्यू हमारा इतना आया है, और n/n0 का वैल्यू जो इतना आया है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 2% है। कितना परसेंट है? 2%। मतलब कि जो हमारा पाई प्लस मेसॉन का जो फ्लक्स है वो 2% आएगा थ्योरेटिकली, अगर हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के जो टाइम है उसको लेकर के चले तो, जो कि डायलेटेड टाइम है उसको लेकर के चले तो। लेकिन रियलिटी में तो डायलेटेड टाइम नहीं आता है ना, हम लोग का जो कैलकुलेशन हुआ तो डायलेटेड टाइम का हुआ, लेकिन जो रियलिटी है, जो हमको दिखता है, वो 2% नहीं दिखता है। दिखना चाहिए 2%, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमको दिखना चाहिए 2% ही, क्योंकि टाइम हमको दिखा, टाइम कितना था पाई प्लस मेसॉन का, ठीक है ना, 30 मीटर तक में कितना टाइम था वो हम लोग निकाल लिए, 2% दिखना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या दिखता है, मतलब कि फ्लक्स शुड फॉल 2% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, इतना फॉल करना चाहिए। अब यहां पे क्या है, बट द फ्लक्स वॉज फाउंड टू बी 60%, 60% पाया गया। मतलब कहीं ना कहीं समय में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, समय हमको ज्यादा दिख रहा है, समय हमको थोड़ा कम दिखना चाहिए। तो ओरिजिनल टाइम निकालने के लिए, प्रॉपर टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है t इक्वल टू टी नॉट √1 माइनस डिवाइडेड बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। हमको ये टी नॉट निकालना, जो कि ओरिजिनल टाइम है। ये तो डायलेटेड टाइम था ना, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से के आसपास के स्पीड से चल रहा था, 0.99 c के स्पीड से चल रहा था। तो टी नॉट निकालने के लिए हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टी नॉट इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर टाइम आया है पाई प्लस मेसॉन का, जो उनका अपना खुद का टाइम है, ठीक ना, जो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपस में एक दूसरे का देख रहे होंगे, वो टाइम ये है। अब ये हमारा ओरिजिनल टाइम है। इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक ना, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्लक्स विल बी हमारा n/n0 इक्वल टू 1/2 टी नॉट डिवाइडेड बाई टी हाफ। हाफ का पावर ये वैल्यू पुट करेंगे, टी नॉट का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, और टी हाफ हम लोग जानते थे, हमारे पास हाफ का वैल्यू इतना आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट 60% है। दिखना चाहिए था कितना, 2%, दिखा कितना, 60%, और उसका हमको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी मिल गया। क्यों ऐसा दिखा?
क्योंकि पाई प्लस मेसॉन का अपना जो टाइम है वो हमारा इतना है, हमको दिख कितना रहा था, डायलेटेड टाइम दिख रहा था। पता है ना, बात समझ में आ रहा है कि हमारा टाइम कैसे डायलेट किया, डायलेशन हुआ, टाइम में हमारा डायलेशन जो हुआ है वो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।